अगला प्रश्न आया है प्रशांत मिश्रा का। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गाली दे या अपशब्दों का प्रयोग करे उस समय हमारा धैर्य टूटता है। कितना भी संभालो कुछ न कुछ शरीर का एक्शन हो ही जाता है। तो प्रशांत मिश्रा जी से मैं कहना चाहूंगा, प्रशांत मिश्रा जी के साथ में विश्व के सभी लोगों के लिए इसका उत्तर है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, सभी उसका फायदा उठाते हैं। गाली सुनने के बाद चेहरे पर अगर दुख की लहर आती है तो समझ लीजिए आपका विल पावर कमजोर है। विल पावर कमजोर होने की वजह से उस गाली का प्रभाव तुम्हारे निगेटिव विल पावर के ऊपर पड़ गया, जिससे वास्तविक विल पावर डाउन हो गया और चेहरे की मुस्कान खत्म हो गई, हम भारी में हो गए, या क्रोध का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, या जवाब देने का प्रभाव शुरू हुआ। तो अगर आपका विल पावर मजबूत होगा तो किसी के गाली या दुष्प्रभाव, गाली या दुर्व्यवहार का कोई भी प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस समय हंसना भी नहीं चाहिए। अगर हंसोगे तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। धैर्य से देवताओं की तरह मौन मुस्कुराहट के साथ चुपचाप बैठे रहें और उसको ठंडा होने का मौका दें। वो गाली देते देते थक जाएगा, ये मेरी गारंटी है, और तुम्हारे चेहरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पना करो गाली देते देते थक रहा है, दुनिया देख रही है और तुम चुप बैठे हो। लोग तुमको डांटेंगे कि उसको डांटेंगे? स्वाभाविक तौर पर गाली देने वाले को ही समझाएंगे कि वो चुपचाप बैठा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम क्यों अपनी बात कहें? गाली अगर दे रहा है, अगर सामने वाले ने गधा कहा और मुझे बुरा लग गया तो समझ लो तुम गधा बन गए। इसलिए कभी भी गाली की स्वीकृति मत दो। सामने वाला देता है, वो बीमार है, वो क्रोधी है, वो बीमार हो गया, तो बीमार के साथ हमें हेल्प करना चाहिए कि उसके साथ और बीमार करके हमें भी बीमार हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गाली देने वाला निश्चित थकेगा। आपके मन में एक सेकंड भी विचार उसको जवाब देने का ना आवे, तब समझो हम अच्छे विल पावर के व्यक्ति हैं। ये अपने आप को चेक करना कि विल पावर की हमारी स्थिति क्या है। अगले के दुर्व्यवहार का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है। परमात्मा योग आवश्यक है, उससे शक्तियां प्राप्त हो गई होंगी निश्चित तौर पर। गैस का गुब्बारा मत बनो कि किसी ने गाली दी और तुम्हारा गैस निकलना शुरू हो गया, तुमने जवाब देना शुरू किया। गैस के गुब्बारे की इज्जत क्या होती? उड़ा, गैस निकल गई, वो कहीं भी नाली में या जमीन में गिर के नष्ट हो जाएगा। तो गैस का गुब्बारा कभी मत बने। सामने वाला गैस भर रहा, तुम स्वीकार ही ना करो। गैस का गुब्बारा वो बनेगा, थकेगा, वो एनर्जी उसकी नष्ट होगी, बीमार वो होगा, हमें क्या लेना देना। गाली का प्रभाव से अपने विल पावर को चेक करें, यानी ये थर्मामीटर है कि कोई गाली दे रहा है, हमारी मन की स्थिति क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम जितने विल पावर के होंगे उतना ही हमें कम बुरा लगेगा। अगर कुछ कम बुरा लग रहा है तो समझो विल पावर काफी अच्छा है, कुछ थोड़ा सा परसेंटेज कम है, 20-30% हमारे विल पावर की कमी है, तो उसके सामने वाले का व्यवहार हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है। और अगर उसका आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो रहा तो समझो बहुत अच्छे दमदार व्यक्ति हो, अंदर से बहुत सबल व्यक्ति हो और बड़ी बड़ी समस्या का समाधान करने के आपके पास सामर्थ्य है। ये इस तरह के हमारे सामने थर्मामीटर आने चाहिए और हमें चेक करने की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, ताकि अपने आप को हम चेक कर सकें। सामने वाला कुछ कहे तो लोग कहते कब तक शांत रहें। क्यों? तब तक क्या ताला बंद है कि इतने टाइम पर ताला खुलेगा, इतने टाइम पर बंद हो जाएगा? अरे जब तक चाहो तब तक शांत रहो। सामने वाला तो थकेगा ना, उसकी एनर्जी तो नष्ट होगी ना। कभी ना कभी तो वो कहेगा हम इतना सब कुछ बोलते हैं, अगला कुछ बोलते नहीं, बहुत सीधे थे, ये मौका दीजिए ना। तो लगता है आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल हमारे ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि तुम्हारे व्यवहार का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा। बाबा शिव को याद करें, शक्तियां प्राप्त होंगी। हर समस्या का समाधान परमात्मा की शक्तियों में है। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अप्राप्त हो परमात्मा शक्तियों में। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव। बाबा शिव को याद करें और सदा मस्त रहें।